क्योंकि कह दिया गया जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन। और तेरे की मन, भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। आपको कमाल है, ये तो बड़ी अजीब बात कह दी। या तो व्यक्ति शत्रु होगा या मित्र होगा। नहीं, मन अगर आपके काबू में नहीं है तो शत्रु है, और आपके काबू में है तो मित्र है। ध्यान रखिएगा, अगर काबू में नहीं है प्रभु जी तो आप शत्रुओं को हम लोग बाहर ढूंढते हैं, परंतु एक्चुअली बैठा कहाँ है? कमाल हो गया है प्रभु जी। शत्रु को बाहर ढूंढ रहे हो, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। बेटा अंदर झांक ले, वो कोई शत्रु नहीं है, तेरे अंदर ही बैठा सबसे बड़ा शत्रु। ये तो चटपुंजी है, छोटे मोटे शत्रु हैं, ये तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। यही मैं बात आपसे कहता हूं एक चीज, एक व्यक्ति उतना ही दुखी हो सकता है जितना होना चाहे। दोबारा दोहरा रहा हूं, व्यक्ति उतना ही दुखी हो सकता है जितना वो होना चाहे, ना तो उससे ज्यादा और ना उससे कम। अपने हाथ का है सारा। बच्चे के साथ ही देख लीजिए आप, जब बच्चा स्वयं गिर जाता है तो रोता नहीं है, और दूसरा यूं हाथ भी लगा दे तो क्या चिल्लाता है। उसका मतलब उसके हाथ में जब दुखी होना चाहा दुखी हुआ, और दुखी नहीं होना चाहा तो नहीं हुआ। हमारे साथ भी यही है प्रभु जी। और आपकी जानकारी के लिए इसे बता देता हूं कि शोक करना अलाउड है, विलाप करना अलाउड नहीं है। शरीर तो सबको त्यागना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, और पीछे लोगों को रहना भी पड़ेगा। कई बार अच्छे लोग जाते हैं तो दुख होता है, तो दुख करना अलाउड है, परंतु विलाप करना अलाउड नहीं है। साफ शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम विलाप करते हैं मरने के बाद किसी के, तो जो बलगम पैदा होती है वो उस मृत प्रेत आत्मा को खानी पड़ती है। तो शोक करना तक तो ठीक है, दुख तो होता है, कोई अच्छा व्यक्ति जाए। एक्चुअली हमें तो अच्छे से मतलब भी नहीं है, जिससे आसक्ति है वो जाए तब दुख होता है। और आसक्ति किससे? यार इससे इतना फायदा होने वाला, तब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कहते ना बुजुर्ग होके गया, बहुत अच्छा है, सब खुश हैं, क्योंकि उससे फायदा तो कुछ होने वाला नहीं था। प्रैक्टिकल बात करे ना प्रभु जी, हैं? इम्प्रैक्टिकल बात क्यों करे? नहीं है सही बात। तो आसक्ति सारे दुखों का कारण, जितनी गहरी होती चली जाएगी उतना दुख बढ़ाती चली जाएगी। तो इसलिए मन, तो आहार किस पे असर करता है? सीधा मन पे असर करता है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी, हमारे शास्त्रों में शाकाहारी और मांसाहारी पे कोई चर्चा नहीं है। हमारे शास्त्र बात करते हैं सतोगुण आहार, रजोगुण आहार और तमोगुण आहार। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 2 और D इक्वल टू 2, तो A इक्वल टू D, क्योंकि सब किसके बराबर है? 2 के बराबर है। A बराबर 2, B बराबर 2, C बराबर 2 और D बराबर 2। अब D की जगह मैं A लिख दूं तो गलत है कि सही है? कोई गलत नहीं है। आप कहोगे ये क्या समझा रहे हो, फिर कुछ फंसाने के चक्कर में हो। तो सुनो, मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये तमो रजोगुण प्रधान हैं। मीट खाओगे तमो रजोगुण बढ़ेगा, मच्छी खाओगे तमो रजोगुण बढ़ेगा, अंडा खाओगे तमो रजोगुण बढ़ेगा, प्याज खाओगे तमो रजोगुण बढ़ेगा, लहसुन खाओगे तमो रजोगुण बढ़ेगा, मसूर की दाल खाओगे तमो रजोगुण बढ़ेगा। तो अब मैं कहूं कि भैया जब ये सारे बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब मसूर की दाल और मीट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों वो ही मन के अंदर स्थिति पैदा कर रहे हैं जो कि मीट करता है वही मसूर की दाल करता है। उसमें मसूर की दाल खाओ या प्याज खाओ या लहसुन खाओ, खाना बराबर हो गया। बोलोगे मरवा दिया प्रभु जी। हाँ क्यों? मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात ही नहीं कर रहा। पेट खराब होता है कौन सी दाल खाते हो? हैं जी, कमाल है, उड़द की क्यों नहीं हैं?
बताइए, भारी होती है। अच्छा, वो मूंग की दाल ऐसी है, हवा में होती है, तोल के नहीं मिलती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, उसके अंदर। तो मैं भी अंदर की बात कर रहा हूं, मैं और अंदर की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, ऊपर से मत देखना इसको, अंदर से। ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु दांत मारने पर जो कड़वाहट देता है वो कम से कम 5-6 दिन तक मुंह में रहती है, कुछ खाने लायक नहीं रहते। जब भी हमारे शास्त्र बहुत टेक्निकल है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा, वो बात कर रहे हैं, क्योंकि मन बिगड़ गया तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे आप। अगर मन बिगड़ गया तो जिंदगी बर्बाद कर लोगे। अब चलिए, 2 कथाएं पूरी नहीं सुनाऊंगा, समय मिलेगा अंत में तो सुना दूंगा। कुर्सी पकड़ लीजिएगा। यह कथा मैंने वृंदावन में बाबा जियों से सुनी, और फिर वहां श्यामदास बाबा जी हैं, हकीम जी, बहुत बड़ी, उन्होंने बहुत किताबें, हरिनाम प्रेस है, उसकी मैगजीन आती है, उसमें पढ़ी कि प्याज लहसुन की उत्पत्ति गाय के मांस से हुई है। दूसरी उत्पत्ति प्याज लहसुन की बताई गई है, जब राहु का गला कटा तब उसके गिरने से, उसके खून के बूंदों से, लोग कहते हैं खून के बूंदों से गिरने से हुई, इसलिए वो अमृत है। मैंने कहा बेटा, वो अमृत किसका खून में है? राहु के खून का अमृत है प्रभु जी। जब वो लाभ भी करती है और नुकसान तो इतना करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और लोग कहेंगे इसमें तो औषधियों के गुण हैं। तो डॉक्टर कहता है आपके बुखार हो रहा है, क्रोसिन लेना, क्रोसिन। तो आप घर में आके अपनी पत्नी को कहते हो क्या, जरा एक काम कर, क्रोसिन की जरा ग्रेवी बना। अरे दवा मात्रा में ली जाती है, स्वाद के लिए नहीं ली जाती। अपने को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मुझे उत्तर दोगे कि औषधि है, औषधि औषधि की तरह खाई जाती है, मात्रा के रूप में खाई जाती है। मात्रा से अधिक औषधि खाने से बेड़ा गर्क होता है, सत्यानाश होता है। सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए, इस जीवा, जरा सी जीवा बदमाश कहीं की, जरा से स्वाद के लिए प्रभु जी हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है।